राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो पहले कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार जयकारा लगाना तो बनता ही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को साथ में कुंती माता को बैठकर श्री कृष्ण जी एकादशी के व्रत के बारे में बता रहे थे। अब देखिए कि एकादशी की महिमा कितनी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी एकादशी व्रत की महिमा पांडवों को बता रहे हैं, और जब पांडवों को महिमा बता रहे हैं तब उन्होंने एकादशी का वर्णन करते हुए स्वर्ग और नरक की बात बताई। जब स्वर्ग और नरक की बात बताई तो भीम भी वहीं पे बैठे हुए थे। भीम ने आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से बोला, हे श्री कृष्ण जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी माता सभी एकादशी का व्रत रखती हैं और मुझसे भी कहती हैं, लेकिन मेरे पेट में जो जठराग्नि है वो मुझे एकादशी का व्रत रखने ही नहीं देती हैं। मैं क्या करूं? कृपया करके मुझे कोई रास्ता बताइए। मैं चाहता हूं कि मैं भी एकादशी का व्रत करूं, लेकिन मैं अब मेरे पेट में जो जठराग्नि है, इस जठराग्नि के कारण मैं एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी सहायता की। जब भीम ऐसा कह ही रहे थे तो उधर से वेद व्यास जी चले आ रहे थे। वेद व्यास जी को देखकर पांडवों ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि भीम, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है वही प्रश्न आप वेद व्यास जी से कीजिए, और वेद व्यास जी ही अब आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। जब भीम ने व्यास जी से ये प्रश्न किया तो व्यास जी ने कहा, हे भीम, आप अगर 24 की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हो तो साल में आने वाली जेठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखो। जेठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से आपको 24 एकादशी का व्रत रखने का फल प्राप्त होगा, लेकिन आपको शर्त यह है कि इस एकादशी के व्रत में आपको किसी भी प्रकार से जल अन्न ग्रहण नहीं करना। किसी भी एकादशी के व्रत में अन्न तो ग्रहण किया नहीं जाता, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। 36 घंटों तक आपको बिना जल के रहना है। भीम ने कहा कि प्रभु, इतना कार्य तो मैं कर लूंगा। तो उसी वर्ष जब जेठ मास की निर्जला एकादशी आई तो पूरे हसनापुर में ढोल नगाड़ों के साथ ये अनाउंसमेंट हो गई कि अरे भीम ने भी व्रत रखा है, भीम ने भी व्रत रखा है। और तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। और इस भीमसेनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भीम को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। व्यास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। निर्जला एकादशी पे किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, चलिए ये भी बताती हूँ। निर्जला एकादशी के दिन हमें गरीबों को वस्त्र हो गया, छाता हो गया, जल के पात्र आदि दान करना बड़ा सुखदायी रहता है। इस दिन ब्राह्मणों को जूता दान करना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी रहता है। इस दिन पेड़ के नीचे और पशुओं के लिए दाना पानी रखना चाहिए। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से और निर्जला एकादशी की कथा सुनने मात्र से हमें जन्मों जन्मांतर के हम पाप से क्षीण हो जाते हैं, और हमें मात्र एक एकादशी का व्रत रखने से 24 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। भीम ने मात्र एक एकादशी का व्रत रखा और उनको 24 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हुआ। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही के साथ आपको निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे